से एक नया शिकारी आया था, काले सिंह नाम का आदमी। वो भालू की खाल और जानवरों की हड्डियां बेचकर अमीर बनना चाहता था। इस जंगल में एक बोलने वाला भालू है, कहते हैं। अगर उसे पकड़ लिया तो नाम भी होगा, पैसा भी। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी और अब उसका शिकार कोई जानवर नहीं, भुरू था। पहाड़ों में ठंडी हवा और हरी खुशबू का मौसम था। छोटा सा लड़का आरव अपने पिता के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने निकला था। पापा, मैं झरने तक जा सकता हूँ, वहाँ बहुत सुंदर फूल हैं। जा बेटा, पर याद रखना रास्ते बहुत गहरे हैं, अकेले मत भटक जाना। आरव खुशी से झूमता हुआ जंगल की ओर भाग जाता है और ये कदम उसकी जिंदगी बदल देता है। आरव फूलों के पीछे पीछे चलता रहा, पर अब झरना गायब था और उसके साथ रास्ता भी। पापा, कोई है वहाँ? भय और सन्नाटा, और तभी जंगल के बीच एक विशाल आकृति हिलती है। चिल्लाओ मत छोटे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर सब इंसानों की तरह नहीं। मैं बोलता हूँ जब सुनने वाला दिल से सुनता है। आरव की आंखों में डर की जगह अब हैरानी थी। उसने पहली बार किसी जानवर को ऐसे बोलते सुना था, कोमलता से। बरसात ने जंगल को अंधेरा बना दिया था। आओ। बहुत ठंड है, मुझे डर लग रहा है। आओ मेरे पास बैठो। डर तभी खत्म होता है जब कोई तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा नाम क्या है? जंगल मुझे भुर्रू कहता है। मैं आरव हूँ। तुम बहुत अच्छे हो भुरू। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्ती इंसानों का शब्द है, पर आज से मेरा भी। बारिश रुक गई, लेकिन उनकी बातें नहीं। जंगल की ठंडी रात अब गर्म लगने लगी थी। भुरू, क्या तुम हमेशा अकेले रहते हो? पहले नहीं, मेरे साथ मेरा बच्चा भी था, लेकिन इंसानों ने डर में उसे मुझसे छीन लिया। मुझे माफ करना, सब इंसान बुरे नहीं होते। मुझे अब पता चल गया है, क्योंकि तू बुरा नहीं है। कभी कभी एक बच्चे की सच्ची बात सबसे गहरे जख्म को भी भर देती है। भुरू की आंखों में आज पहली बार सुकून था। भुरू? आरव बेटा, किधर हो मेरे बेटे? जंगल में अब खोज अभियान चल रहा था। भुरू, आरव, मेरे पापा की आवाज, मैं मिल गया। जाओ छोटे, जंगल से बाहर निकलो, लेकिन याद रखना, यहाँ तेरा एक घर हमेशा रहेगा। क्या मैं फिर आ सकता हूँ? जब भी तुझे डर लगे, याद रखना, भुर्रू की आवाज हवा में है। खोज अभियान चल रहा था। आरव के पिता और गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। आरव दौड़कर अपने पिता से मिलता है, पीछे मुड़कर देखता है, भुरू गायब है। बस उसके पदचिह्न मिटते हुए हवा में रह जाते हैं। सालों बाद भी आरव ने उस रात को नहीं भुलाया। अब वो जानवरों की तस्वीरें लेता है, ताकि लोग उनसे डरना नहीं, उन्हें समझना सीखें। भुरू, मैं वापस आ गया। स्वागत है मेरे दोस्त। साल गुजर गए, लेकिन भुरू की आवाज हवा में अब भी गूंजती थी। आरव बड़ा हो गया था, पर उसका दिल अब भी उस छोटे लड़के जैसा था
जो जंगल में दोस्त ढूंढने गया था। भूरू, मैं वादा निभाने आया हूँ। हर पेड़, हर पत्ता जैसे उसे पहचान रहा था। लेकिन अब जंगल थोड़ा बदल चुका था। कुछ पेड़ कट चुके थे और जानवर कम हो गए थे। भूरू, सुन रहे हो ना? मैं आरव हूँ। मुझे लगा इंसान लौट कर नहीं आते। लेकिन मैंने वादा किया था। भूरू के चेहरे पर मुस्कान आई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो धीरे से आगे बढ़कर आरव को गले लगा लेता है। तू अब बड़ा हो गया है, पर तेरी आंखें वही हैं, सच्ची। और तुम अब भी वैसे ही हो। डरावने दिखते हो, लेकिन दिल से अच्छे हो। तो अब तू मुझे फिर से डरा डरा के हंसाएगा क्या? दोनों की हंसी जंगल में गूंज उठी, जैसे पुराना रिश्ता फिर से जिंदा हो गया हो। ये आवाज, ये तो कुल्हाड़ी की है। क्या कोई पेड़ काट रहा है? भूरू और आरव आवाज के पीछे दौड़ पड़ते हैं। रुको, ये जंगल किसी का नहीं। अरे छोटे, ये जंगल तो सरकार का है। जा खेल अपने घर में। सरकार किसकी है? इंसान की या प्रकृति की? सभी मजदूर भालू की आवाज सुनकर पीछे हट जाते हैं। एक आदमी डर से गिर जाता है। बोलने वाला भालू, ये तो अपशगुन है। आरव पेड़ों के बीच खड़ा होकर कहता है, ये अपशगुन नहीं, जंगल की आवाज है। अगर तुम ये पेड़ काटोगे तो बारिश कहाँ से आएगी? हवा कौन देगा? ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, हम सबका घर है। आज तूने जंगल की भाषा बोल दी आरव। क्योंकि मैंने तुमसे सीखी है भूरू। दिन खत्म हो चुका था, पर उनकी दोस्ती अब नई शुरुआत लेने जा रही थी। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, इस जंगल के रखवाले हैं। वादा। वादा? और इस तरह शुरू हुआ उनका मिशन, इंसान और प्रकृति के बीच की दीवार तोड़ने का। सुबह का समय था। जंगल ताजी हवा और शांति से भरा हुआ था, पर हर शांति के नीचे एक खतरा छिपा होता है। भूरू, देखो ये पेड़ तो इतना पुराना है कि इसके तने में पूरा घर बन जाए। तू शहर वालों जैसा सोचने लगा है आरव। पेड़ घर नहीं, खुद घर होते हैं। भूरू की बात पर आरव मुस्कुराता है। उन्हें क्या पता, कुछ दूर ही जंगल के अंदर एक इंसान उनके घर को तोड़ने की साजिश रच रहा था। शहर से एक नया शिकारी आया था, काले सिंह नाम का आदमी। वो भालू की खाल और जानवरों की हड्डियां बेचकर अमीर बनना चाहता था। इस जंगल में एक बोलने वाला भालू है, कहते हैं। अगर उसे पकड़ लिया तो नाम भी होगा, पैसा भी। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी, और अब उसका शिकार कोई जानवर नहीं, भूरू था। काले सिंह और उसके लोग पेड़ों के बीच लोहे के फंदे लगाते हैं और बीच में शहद का कटोरा रख देते हैं। शहद की खुशबू हवा में फैलती है। भूरू के नाक तक उसकी मीठी महक पहुंचती है। आरव, क्या तूने महसूस किया? कुछ मीठा पक रहा है। ये कुछ गड़बड़ है। पर तब तक देर हो चुकी थी। भूरू ने जैसे ही कदम बढ़ाया, एक फंदा ठप की आवाज के साथ बंद हो गया। रुको, मैं निकालता हूँ। रुको। आरव दोनों हाथों से फंदे को खोलने की कोशिश करता है, पर जाल स्टील का बना है और भूरू का पैर खून से भीग चुका है। तू ही है वो बोलने वाला भालू। आज तेरा आखिरी दिन है। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। बच्चे, ये जंगल मेरा है और अब ये भालू मेरा शिकार। जंगल किसी का नहीं होता। जिसे तू अपना समझता है, वही तुझे मिटा देगा।
भुरू जोर लगाकर फंदे को तोड़ देता है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। तूने पेड़ों को काटा, जानवरों को मारा, अब ये जंगल खुद जवाब देगा। ये क्या हो रहा है? हवा मेरे खिलाफ क्यों चल रही है? जंगल जैसे जिंदा उठ उठा, पेड़ झुकने लगे, हवा गरजने लगी और शिकारी भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अब ठीक है, थोड़ा दर्द होगा। तू दर्द से ज्यादा बहादुर है आरव। अगर तू ना होता तो आज जंगल एक और आवाज खो देता। नहीं भूरू, आज अगर तू ना होता तो मैं हिम्मत खो देता। दोनों की हंसी नदी की लहरों में गूंज उठती है। चांदनी उनके ऊपर चमक रही है, जैसे आसमान भी उनकी दोस्ती का गवाह हो। आज से हम सिर्फ दोस्त नहीं, इस जंगल के रखवाले हैं। वादा। वादा? शिकारी भले ही भाग गया था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई डर की गंध अब भी जंगल में थी। जानवर अब इंसानों की आवाज सुनकर भागने लगे थे। भूरू, ये जंगल पहले इतना शांत नहीं था। डर हमेशा आवाज से नहीं, याद से भी फैलता है। भूरू की आवाज में भारीपन था। वो समझ चुका था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जंगल ने पहली बार ऐसा नजारा देखा जहां इंसान और जानवर एक ही पेड़ के नीचे बैठे थे, बराबरी से। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ भागे नहीं, अपने घर की रक्षा करें। पर भूरू, इंसान बहुत ताकतवर है। हाँ, लेकिन उनकी ताकत जंगल से ही आती है। हमारी सांसें उनका ऑक्सीजन है। अगर हम एक हैं तो डर किस बात का? मेरे पापा कहते हैं कि जंगल को बचाना बच्चों की कहानियों में नहीं, असली जिंदगी में जरूरी है। अगर इंसान भुरू और आरव जैसे हों, तो शायद ये दुनिया और भी खूबसूरत हो सकती है। वो दिन जंगल के इतिहास में दर्ज हो गया, जहां एक भालू ने जंगल को एकजुट किया और एक इंसान ने उस एकता को सच्चाई दी।